नमस्कार स्टूडेंट। आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन को एक नया टॉपिक फिर से शुरू करना है जिसका नाम है एरोमेटिक यौगिक या एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक यौगिक है वो होते क्या है। तो पहले क्या है, सामान्य तौर पर ऐसा समझा जाता था जिनमें क्या होती है, एरोमेटिक में कुछ विशेष प्रकार की गंध होती है, ठीक है ना। तो उस गंध के आधार पर इनको एरोमेटिक यौगिक कहा जाने लगा। लेकिन बाद में पता चला कि एरोमेटिक कंपाउंड में कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनमें सुगंध ना होकर वो क्या होती है, दुर्गंध होती है उनमें, ठीक है ना। तो इस कारण से उसको क्या है, जो सुगंध वाली जो थी इसकी है ना, जो गुण था है ना, उसके कारण जो इसका विभाजन किया गया था वो क्या हो गया, गलत हो गया, फेल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसको जो बेंजीन होती है, ठीक है, तो बेंजीन में क्या होती है, 6 कार्बन की उसमें रिंग होती है, ठीक है ना। तो अब बेंजीन के आधार पर इसको क्या है, परिभाषित किया जाने लगा, यानी कि जिनकी संरचना क्या होती है, बेंजीन से मिलती जुलती है, बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं, या फिर मान के चलिए बेंजीन के समान गुण रखते हैं, तो उनको बेंजीन या बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, बेंजीनॉइड कंपाउंड और ए बेंजीनॉइड कंपाउंड। और जिनके क्या होती है कि उसमें 4 या 5 कार्बन वाली रिंग तो होती है, लेकिन क्या है, उसमें बेंजीन के समान गुण नहीं होते हैं, ठीक है ना। और तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उनको अपन ए बेंजीनॉइड कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो जो एरोमेटिक शब्द है, अब बेंजीन और इसके चक्रीय यानी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसका इस्तेमाल अपन बेंजीन और बेंजीन जैसे और भी कंपाउंड, मतलब जो बेंजीन से समानता रखते हैं और बेंजीन के अनुसार गुण रखते हैं, तो उनको अपन या मान के चलिए रासायनिक रूप से इनका जो व्यवहार है वो बेंजीन के समान होता है, तो उसे बेंजीनिक एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीनिक एरोमेटिक कंपाउंड या फिर बेंजीन या नॉइड कंपाउंड बोलते हैं। और यदि मान के चलिए अगर वो चक्रीय यौगिक है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ विषम चक्रीय यौगिक हैं और उनमें क्या है कि वलय नहीं पाई जाती, यानी कि रिंग नहीं पाई जाती उनमें, ठीक है, तो उसको अपन ए बेंजीनॉइड कंपाउंड या नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो इनके कुछ गुण होते हैं, ठीक है। तो उन गुण के आधार पर अपन इसमें परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन से एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। वैसे मेन जो होता है इसके संबंध में एक हकल रूल है, ठीक है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे हकल रूल के बारे में, ठीक है। तो उसके अनुसार क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें होने चाहिए। अगर उसके अनुसार उसमें इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कहलाता है, एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीनॉइड कंपाउंड कहलाता है वो, है ना। तो अपन इसमें आएगा अभी रूल तो पढ़ेंगे, अभी इसके कुछ गुण देख लेते हैं। तो सबसे पहले समतल चक्रीय, समतल चक्रीय, तो इनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, समतल होती है और चक्रीय, मतलब रिंग के रूप में होते हैं, एक प्लेन के रूप में होंगे और उसमें क्या होगी, रिंग बनी होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड है वो आपकी एरोमेटिक चक्रीय कंपाउंड कहलाते हैं। और इसमें जो रिंग है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है, ठीक है। तो एक कार्बन परमाणु की संख्या होती है जो कि एक रिंग में या वलय के रूप में उपस्थित होते हैं उसमें। इसके बाद है एकांतर युग्म बंध, यानी कि एकांतर क्रम में, जैसे मान के चलिए उदाहरण ले रहे हैं अपन बेंजीन का, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है ना, जिसको अपन बेंजीन कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें किसी में 4 कार्बन की रिंग और 5 कार्बन की रिंग हो सकती है, किसी में 6 की हो सकती है और किसी में 7 कार्बन की रिंग भी हो सकती है, और वो बेंजीनॉइड कंपाउंड होते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। इसके अलावा इनमें क्या है, अल्टरनेट क्रम में बंद होते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं पर एकांतर क्रम में बंद, एकांतर क्रम में, एकांतर युग्म बंध, एकांतर युग्म बंध, एकांतर युग्म बंध, यानी कि अल्टरनेट क्रम में डबल और सिंगल बॉन्ड होगा। देखो यहाँ पे सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल,
है ना। तो एकांतर क्रम में क्या होगा, उसमें डबल और सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। इसके अलावा इसका तीसरा गुण हो जाता है क्रियाशीलता, इनकी जो क्रियाशीलता है वो कम होती है, ठीक है। तो इनमें क्या होती है, जो क्रियाशीलता, या लिख सकते हैं अपन कम क्रियाशीलता। जो अपन ने एलिफेटिक कंपाउंड पढ़े हैं उनकी अपेक्षा, ठीक है ना, इनकी जो क्रियाशीलता है वो कम होती है। इसके अलावा अगला गुण हो जाता है इसका प्रतिस्थापन सरलता से, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, ये देते हैं प्रतिस्थापन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इनमें क्या होता है, जो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है तो वो एडिशन रिएक्शन दे देते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी ये जो एडिशन रिएक्शन है ये कुछ विशेष परिस्थिति, यानी कि बहुत कठिनता से देते हैं। तो अधिकांश रूप में ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाते हैं, यानी कि इनमें क्या होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। मान के चलिए बेंजीन रिंग है, अगर अपन किसी, है ना, जैसे HCl है ना, जैसे सल्फोनीकरण है ना, और नाइट्रीकरण है, क्लोरीनीकरण है, ये अपन यदि क्रिया कराते हैं तो इसमें से क्या होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा और उसके स्थान पे क्लोरीन आ जाएगा, यदि इसकी क्लोरीन से क्रिया अपन कराते हैं तो, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, एडिशन अभिक्रियाएं सो नहीं करते हैं। इसके बाद इसकी अगली गुण हो जाता है इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है। अगला इसमें गुण है हाइड्रोजनीकरण, हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें अपन पढ़ेंगे प्रतिस्थापन, इसी में अपन को पढ़ना है नाइट्रीकरण, ठीक है ना, क्लोरीनीकरण, नाइट्रीकरण, है ना, सल्फोनीकरण, ये सब क्रियाएं इसी में अपन को पढ़ना है, इसमें इसी के अंतर्गत आती है, आगे आएगी तो उसमें अपन इसको पढ़ेंगे। इसके बाद है इनकी हाइड्रोजनीकरण, ऊष्मा, इस एलिफेटिक कंपाउंड की अपेक्षा इनमें क्या है, ऊष्मा क्या है, कम मात्रा में निकलती है, ठीक है। इनको जैसे अपन जलाएंगे, है ना, तो कम मात्रा में इसमें ऊष्मा निकलती है। और कार्बन की अधिकता, इनमें जो कार्बन परमाणु है इसकी जो प्रतिशत मात्रा है वो ज्यादा होती है ना। तो इसमें लिख दो कार्बन की अधिक प्रतिशतता, कार्बन की अधिक प्रतिशतता। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं तो इसमें कार्बन का प्रतिशत ज्यादा होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का कम होता है। इसी कारण से ये धुएं द्वारा, यानी कि काली ज्वाला के साथ ये जलते हैं, मतलब इनमें धुआं बहुत अधिक मात्रा में निकलता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। जबकि जो एलिफेटिक कंपाउंड है उसमें कार्बन का जो प्रतिशत है वो कम होता है, इसलिए क्या है, वो चमकदार ज्वाला के साथ जलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के एक गुण हो जाते हैं। अब इसके बाद जो एरोमेटिक कंपाउंड है, या इनको अपन एरीन भी बोलते हैं, ठीक है। जो एरोमेटिक कंपाउंड है इनको अपन एरीन भी बोलते हैं। तो इनको तीन, है ना, भागों में डिवाइड किया गया है, या जो प्रकार है इसके, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें ये पाईबंद होते हैं, ठीक है, ये पाईबंद है। और इसमें जो नियम लगता है वो है हकल रूल, है ना, हकल रूल, आगे अपन पढ़ेंगे हकल नियम, ठीक है। इसके अनुसार क्या होता है, इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है। अगर इसके अनुसार इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। अब इसमें अपन आगे पढ़ेंगे, इसमें एरीन के जो एरोमेटिक कंपाउंड है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, तो अपन वो तीनों प्रकार इसमें देखेंगे, ठीक है। जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो 3 प्रकार के हैं, तो इसमें अपन एक एक करके तीनों के प्रकार देखेंगे इसमें। तो पहला प्रकार है इसमें एक चक्रीय एरीन, पहला इसमें एक चक्रीय एक चक्रीय एरीन, मतलब कि मोनोसाइक्लिक एरीन,
मतलब ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनके, है ना, कंपाउंड में क्या है, केवल एक ही चक्र, मतलब एक ही विलय होगी उसमें, जैसे कि ये बेंजीन। ठीक है ना, तो क्या है, इसमें एक ही विलय है, एक ही रिंग है ना, तो इसमें लिख दो बेंजीन। बेंजीन में क्या होती है, केवल एक ही रिंग होती है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं एक चक्रीय एरीन या मोनोसाइक्लिक एरीन। इसके बाद है टोलुइन, है ना, टोलुइन। इसमें भी क्या है, केवल एक ही रिंग होती है, यहाँ पे CH3, इसको बोलते हैं अपन टोलुइन। टोलुइन, कहीं कहीं पे इसको टोलुइन भी बोल देते हैं, यहाँ पे टोलुइन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये भी क्या होता है, मोनोसाइक्लिक एरीन होते हैं, यानी कि मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जी। यानी कि चक्र में क्या होती है, केवल एक ही बेंजीन रिंग होती है। इसके बाद दूसरा है इसमें बहुचक्रीय विलगित एरीन। बहुचक्रीय विलगित एरीन, बहुचक्रीय विलगित एरीन, बहुचक्रीय विलगित एरीन। इसका मतलब होता है कि इसमें, है ना, एक से अधिक रिंग तो होती हैं, लेकिन क्या होती है, दोनों अलग अलग होती हैं, जुड़ी हुई नहीं होती हैं। ठीक है, तो जैसे अपन इसमें देखें डाईफेनल। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो जाता है डाईफेनल। ठीक है, तो ये क्या है, ये डाईफेनल बोलते हैं, इसका नाम है डाईफेनल। डाईफेनल, इसको बोलते हैं अपन डाईफेनल या बाईफेनल बोल रहे हैं, बाईफेनल, है ना, बाईफेनल, डाईफेनल, बाईफेनल। इसके बाद कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिसमें आइसोलेटेड, यानी कि इसको बोलते हैं अपन आइसोलेट, यानी कि दोनों रिंगें क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड, दोनों रिंगें क्या अलग अलग रहेंगी, है ना, एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हो, दोनों रिंगें अलग अलग हैं। ठीक है, इसके बाद बहुचक्रीय संघनन एरीन आते हैं। ठीक है ना, तो उसमें रिंगें क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो उसमें रिंगें क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। बहुचक्रीय संघनित एरीन, बहुचक्रीय संघनित एरीन, ये तीसरा प्रकार है बहुचक्रीय, बहुचक्रीय संघनित, संघनित एरीन। तो इसमें क्या होगी, बहुत सारी रिंगें होंगी, मतलब दो से अधिक भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, अधिक भी हो सकती हैं। ठीक है, और ये क्या होगी, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं इस तरीके से। ये आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं ये, इस तरीके से। ठीक है, ये आपस में क्या है, जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं अपन नेप्थलीन। इसका नाम है नेप्थलीन, नेप्थलीन। फॉर्मूला होता है इसका C10H8, फॉर्मूला है इसका C10H8। ठीक है, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर लिख सकते हैं अपन, नंबर लिखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें 10 10 कार्बन होते हैं। इसके बाद आता है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में 3 रिंगें होती हैं। जो एंथ्रासीन है, इसमें 3 रिंग होती हैं, जो कि क्या है, आपस में जुड़ी होती हैं, ये एंथ्रासीन है।
इसका नाम है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन फॉर्मूला होता है इसका C14H10, C14H10। नंबरिंग करें अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से 14 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, तो ये एंथ्रासीन है। तो बहुचक्रीय संघनित मतलब आपस में क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। जो रिंगें होती हैं वो क्या होती है? आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इनके एक प्रकार पढ़े, है ना, बेंजीन। ये सारे बेंजीनोइड कंपाउंड है क्योंकि इनकी जो संरचना है वो बेंजीन के समान है। ठीक है, रासायनिक गुण बेंजीन के समान है। ठीक है, और है ना, तो इसको बेंजीनोइड कंपाउंड कहते हैं। अब अपन जो बेंजीन होता है ना, तो इसके बारे में अपन पढ़ लेंगे और उसके बाद इसके जो कंपाउंड आएंगे तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं बेंजीन के बारे में। ठीक है, पूरा सब जानकारी बेंजीन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो अपन सब पढ़ेंगे बेंजीन के बारे में। बेंजीन, तो बेंजीन क्या होता है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसकी जो स्ट्रक्चर है वो अपन इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से सभी पे एक एक हाइड्रोजन परमाणु होगा। ठीक है, सभी पे क्या है? एक एक हाइड्रोजन परमाणु होता है। अभी आप देखेंगे तो इसकी बैलेंस ही पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, इसकी जो बैलेंस है वो क्या है? पूरी नहीं हो रही है। एक कार्बन पे 3 ही बैलेंस ही पूरी हो रही है ना। तो इसमें क्या होगा? अल्टरनेट क्रम में इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे और यहाँ पे, इस तरीके से इसमें अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं। अब आप देखोगे इसकी बैलेंस ही पूरी हो जाती है, 2 3 4 इसकी, है ना, सभी की आपकी बैलेंस ही क्या है? पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें अल्टरनेट क्रम में बॉन्ड होती है। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, ये है जैसे कि अभी अपन ने बनाई थी बेंजीन रिंग, उस तरीके से भी अपन बना सकते हैं इसमें, इस तरीके से। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको ये गोला भी देखने को मिलेगा, एक और इसकी स्ट्रक्चर चलती है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इस तरीके से, है ना, तो इस तरीके से भी अपन बेंजीन को बना सकते हैं। तो दोनों ही क्या है? ये, है ना, सभी प्रकार की संरचनाएं क्या है? प्रचलन में होती हैं ये। और ये एरोमेटिक, है ना, कंपाउंड में जो बेंजीन होता है प्रथम सदस्य होता है। ठीक है, इसी के व्युत्पन्न से ही अन्य बेंजीनॉइड जो कंपाउंड है वो बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको मूल, है ना, बेंजीन माना जाता है, मूल एरोमेटिक कंपाउंड माना जाता है। जैसे कि जो एलिफेटिक कंपाउंड थे तो उसमें मीथेन को, है ना, मूल, है ना, एलिफेटिक कंपाउंड माना जाता है। इसी प्रकार इसमें बेंजीन को भी क्या है? मूल एरोमेटिक कंपाउंड माना जाता है, यानी कि इसी बेंजीन से ही अन्य जो बेंजीनोइड कंपाउंड है वो उनको क्या है? वो उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसा अपन मानते हैं। इसके अलावा जैसे कि जो एलिफेटिक कंपाउंड थे उसमें मूलक होते थे, जैसे कि मीथेन है, एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाए तो मेथिल मूलक बन जाता था।
जैसे कि मान चलो CH3 मीथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो CH3 ये क्या बन जाता, मैथिल मूलक बन जाता था। ये क्या बन जाता, मैथिल मूलक। इसी प्रकार से ये भी बन जाते हैं, इसका अणु सूत्र होता है C6H6। यदि इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाए तो ये बन जाता है C6H5। ठीक है, तो ये फेनिल मूलक कहलाता है, इसको बोलते हैं अपन फेनिल। ठीक है, फेनिल मूलक कहलाता है। इसको अपन जनक एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। इसके अलावा जो टोलुइन होता है ना, टोलुइन। ठीक है, तो यहीं पे ये CH3 अपन लगा दें तो ये टोलुइन बन जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन टोलुइन। तो ये भी क्या होता है ना, ये जनक श्रृंखला होती है, नहीं जनक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं से ही क्या है, अन्य जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो क्या है, बने हुए हैं। ठीक है, अब मान के चलो इसी में नाइट्रो है ना, प्रतिस्थापन की तरह नाइट्रो जोड़ सकता है ना, सल्फो जोड़ सकता है। ठीक है ना, क्लोरीन जोड़ सकता है, ब्रोमीन जोड़ सकता है ना। तो इस तरीके से क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये देता है। तो इसके बारे में, ये बेंजीन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हो गई थी। अब इसके बाद आती है बेंजीन को बनाने की विधियां। ये जो बेंजीन है उसको अपन कैसे बना सकते हैं, ठीक है, तो उन विधियों के बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। और जो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी जो सामान्य जानकारी थी वो एरोमेटिक कंपाउंड की, वो अपन ने इसमें देख ली है। ठीक है, अब इसके बाद आती है बेंजीन के बनाने की विधियां। ठीक है, तो इसको अपन अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।